देश के कई हिस्सों में बाढ़ ने ऐसा तांडव मचाया है कि जिंदगी ठहर सी गई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हर ओर पानी का कहर है। खेत, खलिहान, घर और सड़कें सब लहरों में समा गया। नमस्ते, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं स्वधर्म। सबसे पहले पंजाब की बात करें तो यहाँ की हालत सबसे गंभीर है। यह बाढ़ 1988 के बाद की सबसे बड़ी आपदा मानी जा रही है। उस समय भी पंजाब ने भयंकर तबाही झेली थी और अब करीब 4 दशक बाद फिर वही मंजर देखने को मिल रहा है। मौजूदा हालात में पंजाब में अब तक 30 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लगभग 3.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 1300 से अधिक गांव पानी में डूब गए हैं और खेतों का हाल और भी खराब है। करीब 3.7 लाख एकड़ जमीन पर खड़ी धान और मक्के की फसलें पूरी तरह तबाह हो चुकी है। अगर इसे पैसों में बदल कर देखें तो केवल पंजाब में ही हजारों करोड़ का नुकसान हो चुका है। हरियाणा की ओर रुख करें तो यहाँ यमुना और घग्गर नदी ने भारी तबाही मचाई है। लगभग 50,000 लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। खेतों में खड़ी धान और गन्ने की फसल बर्बाद हो गई है। उद्योग भी प्रभावित हुए हैं और छोटे व्यापारी तक ताले डालने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश की हालत भी गंभीर है। गंगा, घाघरा और यमुना अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बलिया, गोरखपुर और प्रयागराज जैसे जिले पानी में डूबे हैं। यहाँ अब तक लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। सैकड़ों सड़कें टूट चुकी हैं, पुल बह गए हैं और हजारों लोग राहत शिविरों में शरण ले चुके हैं। बिहार में गंडक, कोसी और बागमती नदियों ने सबसे ज़्यादा कहर ढाया है। 2 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और सैकड़ों गांव पूरी तरह बह गए हैं। स्कूल, कॉलेज बंद हैं। बच्चे और बुजुर्ग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। 100 से ज़्यादा सड़कें बंद हैं, सैकड़ों पुल बह गए हैं। सेब और आलू की फसल को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। पर्यटन उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है और हजारों लोग जगह जगह फंसे हुए हैं। पूरे देश का आंकड़ा देखें तो इस समय 5,000 से अधिक गांव पानी में डूब चुके हैं। 10 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और 10 लाख एकड़ से अधिक खेती पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। शुरुआती अनुमान बता रहे हैं कि देश भर में अब तक का आर्थिक नुकसान 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है और ये आंकड़े हर दिन और बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी तबाही क्यों आई? दरअसल इसके कई कारण हैं। पहला कारण है अत्यधिक वर्षा। इस बार मानसून ने सामान्य से कई गुना ज़्यादा बारिश की है। दूसरा कारण है बांधों से अचानक पानी छोड़ा जाना। हिमाचल और पंजाब के कई बांधों से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसने मैदानी इलाकों को डुबो दिया। तीसरा कारण है नदियों का उत्खनन नहीं हुआ। फ्लड प्लेन पर बस्तियां और कॉलोनियां बसती चली गई और जब पानी आया तो अपने रास्ते की हर चीज़ बहा ले गया। चौथा और सबसे बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन। मौसम का पैटर्न बदल रहा है। कभी लंबे समय तक सूखा और फिर अचानक तेज बारिश, जिससे आपदा और भी गंभीर हो जाती है। इतिहास गवाह है कि भारत बाढ़ों से बार बार जूझता रहा है। 1955 में पंजाब में भीषण बाढ़ आई थी, जिसने लाखों लोगों को प्रभावित किया। 1988 में फिर पंजाब और हरियाणा में भयंकर तबाही हुई। बिहार में कोसी नदी को तो बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह बार बार तबाही मचाती है। आज तस्वीर साफ है। माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर राहत शिविर में लाइन में खड़ी है। किसान अपनी साल भर की मेहनत को पानी में बहते हुए देख रहा है। बुजुर्ग दवाइयों के इंतजार में तड़प रहे हैं। सड़कें टूटी हैं, बिजली गुल है, पीने का पानी खत्म हो गया है और महंगाई आसमान छू रही है। यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह हमारी नीतियों, हमारी लापरवाहियों और हमारी तैयारियों का परिणाम भी दिखाता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।